नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका टारगेट यूपीएससी पीटी जो 30 डेज का हम लोग का क्लास था, स्वागत है उसमें। आगे हम लोग पार्ट 3 के लिए हिस्ट्री के क्लास में इसमें आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक काल में हम लोग वैदिक शब्द, उसका वर्गीकरण, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल, आर्यों की उत्पत्ति, कुछ वैदिक कालीन शब्दों पर चर्चा करेंगे, उसके अर्थ पर चर्चा करेंगे, साहित्यिक स्रोत जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपवेद, वेदांत, उपनिषद, वेदांत, अभिलेख, वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति, वैदिक देवता, नदी, शासन व्यवस्था, सभा और समिति को पढ़ेंगे हम लोग। जैसा कि ये हमारा पीटी का 30 डेज का प्लान है, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन टाइप पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन टाइप और मोटा मोटी हम लोग जहाँ जो समझना होगा कि वैदिक काल में वेद क्या है, आर्य शब्द क्या है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। वैदिक काल में हम वैदिक काल के प्रारंभ से, जैसा कि आर्यों द्वारा वैदिक काल को प्रारंभ किया गया और आर्यों ने इसकी शुरुआत की। सबसे पहले हम देखेंगे कि वैदिक शब्द कैसे आया। वैदिक शब्द में आप वैदिक जो आ रहा है वेद से बना है। वेद सभी जानते होंगे, हिंदू अध्यात्म में वेद का बहुत महत्व है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद सबसे प्राचीनतम, विश्व की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है ये। उसमें उसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, ज्ञान। और इसका अगर वर्गीकरण हम करेंगे तो 2 भाग में करेंगे। वैदिक काल का अध्ययन ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल में 1500 से 1000 BC तक का अध्ययन किया जाता है और इसके अध्ययन के लिए ऋग्वेद के माध्यम से हम इसका अध्ययन करते हैं। उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 BC, इसमें हम सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का अध्ययन करेंगे। एक एक करके हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। और रही बात कि आर्यों द्वारा वैदिक काल की स्थापना की गई और वेद की रचना की गई। आर्यों के मूल निवास पर इतिहास में काफी विवाद रहा है। जैसा कि मैक्स मुलर इसे मध्य एशिया से मानते हैं कि ये लोग आए हैं। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव से मानते हैं। दयानंद सरस्वती तिब्बत से, गंगानाथ झा बनवासी देश से। इससे काफी प्रश्न आ चुका है कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए थे। तो उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव आप मैप में देखेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट है। आर्कटिक महादेश भी कहते हैं इसको, ऊपर वाले पार्ट को। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि तिब्बत से आए हैं। तिब्बत भी आपको पता है कि भारत के ऊपर वाला उत्तर में पार्ट है और वहीं से ये आए थे। हालांकि और भी इतिहास में मत आया है, जैसे कि एल डी कल कहते हैं कि ये कश्मीर के ही रहने वाले थे, कश्मीर के हिमालय से आए थे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं इसमें और भी 2-4 विचार के उत्पत्ति से संबंधित सप्त सिंधु प्रदेश का विचार डॉक्टर अविनाश चंद्र ने दिया। देविका प्रदेश मुल्तान को कहा जाता था। DS त्रिवेदी। इतिहास में और भी सारा विचार आया। गार्डन चाइल्ड ने कहा कि दक्षिणी रूस से आए थे, ये एग्जाम में पूछ चुका है। हर्ट एंड पेंका जर्मनी से मानते हैं। डेन्यूब नदी घाटी, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। पीग आइल्स। तो आप लोग एक एक करके इसको देख लीजिए। मैक्स मुलर मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश, दयानंद सरस्वती तिब्बत, गंगानाथ झा बनवासी देश। दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक और मैक्स मुलर, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इतिहास में काफी विवाद अभी भी रहा है। हालांकि मध्य एशिया प्रदेश को ही कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सही है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई मान्यता नहीं हुआ है कि कहाँ के ये लोग रहने वाले थे। वैदिक काल में हम लोग इसके
अगले टाइप पे चलेंगे। वैदिक कालीन शब्द पे किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या एनीबडी, किसी एग्जाम में आप क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे कि सामान्यतः वैदिक जो शब्द है आर्य, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस तरीके से प्रश्न आता है। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन, एक उत्तम व्यक्ति। इसमें 4 आप देख सकते हैं, श्रेष्ठ, कुलीन, एक उत्तम व्यक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान। और भी है शब्द, एक श्रुति है, श्रुति हम लोग कर लेंगे। श्रुति शब्द जो है वैदिक साहित्य के लिए यूज हुआ है, श्रुति, श्रुति हम लोग यही कर लेंगे। सुना गया, जैसे जितने भी वैदिक ग्रंथ है सब सुने गए हैं कहीं ना कहीं से, तो श्रुति का अर्थ होता है सुना गया। वैदिक कालीन साहित्य को सुना, श्रुति साहित्य कहा जाता है, सुना गया। इसमें वैदिक शब्द में एक है माते तमा, माते तमा बहुत इंपॉर्टेंट है। देवी तमा, नदी तमा, किसे कहा गया है? माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, नदियों में सबसे पवित्र, माताओं में सबसे श्रेष्ठ, नदियों में सबसे श्रेष्ठ। ज्ञान वाणी, संस्कृत की देवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सरस्वती नदी के लिए ये आया है। ऋग्वेद काल में हालांकि ऐसा विचार आया है, कहीं कहीं 72 देता है, कहीं 47 देता है, तो आप लोग इसको नंबर याद मत करिए। आप ये समझिए कि किस नदी को माते तमा, देवी तमा, नदी तमा ऋग्वेद में कहा गया है, या ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। सरस्वती बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ज्ञान, ज्ञान की नदी, वाणी की नदी, सांस्कृतिक देवी कहा गया है इसे। आगे देखेंगे, एक शब्द है हिरण्याई। हिरण्याई किसे कहा गया है वेद में? हिरण्याई सिंधु नदी के लिए आया है। सिंधु नदी का जो है वैदिक काल में काफी आर्थिक महत्व रहा है, व्यापार और वाणिज्य के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण नदी है सिंधु, इसीलिए इसका हिरण्याई शब्द, हिरण्याई शब्द का यूज हुआ है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु, सर्वाधिक संख्या वर्णित है किस नदी के लिए? तो सिंधु के लिए। और शब्द है ब्रह्मर्षि देश। वैदिक काल में ब्रह्मर्षि देश किसे कहा जाता था? तो गंगा यमुना के बीच वाले क्षेत्र को कहा जाता था ब्रह्मर्षि देश। आप लोग रामायण महाभारत में भी ये सुनते होंगे ब्रह्मर्षि देश। मध्य देश किसे कहा जाता? तो हिमालय से लेकर के विंध्य तक, हिमालय कश्मीर से शुरू करेंगे विंध्य तक, मध्य प्रदेश वाले बीच वाले पार्ट में आएंगे तो वहां तक एरिया होता था ये मध्य देश। आर्यावर्त, आर्यावर्त का तो आप लोग महाभारत में भी सुने होंगे, बहुत चर्चा है आर्यावर्त की। संपूर्ण उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा जाता था, संपूर्ण उत्तर भारत को आर्यावर्त। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए सही से, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। शब्द और भी है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वैदिक कालीन शब्दों में हम आगे बढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि वेदत्रयी, वेदत्रयी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदत्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं। त्रयी वेद, हालांकि सबको पता होगा कि हमारे वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेदत्रयी में प्रारंभिक 3 वेद आते हैं। क्वेश्चन आता है कि वेदत्रयी में कौन कौन से वेद हैं या कौन नहीं है? तो अथर्ववेद नहीं है, बाकी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद 1, 2, 3, प्रारंभिक 3 वेद वेदत्रयी कहलाते हैं। सावित्री शब्द वैदिक काल में सूर्य देवता के लिए यूज हुआ है। शाम शब्द का उपयोग हुआ है संगीत या गान के लिए। सामवेद जैसा कि बना है इसी से, संगीत से संबंधित है। राजा जन का अधिपति होता था, राजा वैदिक काल में। राजा कौन होता था? जन का अधिपति। कुल्लभ शब्द का उपयोग हुआ है। कुल्लभ शब्द काफी चर्चित है। परिवार का सबसे बड़ा भाई या स्वामी होता था कुल्लभ। ग्रामणी शब्द, ग्रामणी शब्द का मतलब होता था वैदिक काल में ग्राम का मुखिया। गांव का जैसे आप लोग अभी मुखिया देख रहे हो,
उसको उस समय ग्रामणी कहा जाता था। शदानीरा शब्द आया है वैदिक काल में गंडक के लिए। परुसड़ी शब्द आया है रावी नदी के लिए। अस्पस शब्द गुप्तचर के लिए आया है। कुब्भा शब्द काबुल नदी के लिए आया है। सतुद्री सतलज के लिए आया है। चित्रोत्पला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, चित्रोत्पला शब्द। चित्रोत्पला महाभारत काल में, ये महाभारत में ऐसा चर्चा है, चित्रोत्पला महानदी को कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा है पीसीएस में, काफी इंपॉर्टेंट है। नीलोत्पला वायु पुराण में महानदी को कहा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋतु का शाब्दिक अर्थ वैदिक काल में क्या होता था? प्राकृतिक नियम। निष्क शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निष्क तो कई बार एग्जाम में पूछा है, यूपीएससी, यूपीपीएससी। निष्क सिक्का के लिए उपयोग में लाया जाता था वैदिक काल में, या सोने का आभूषण, इसे गले में उपयोग किया जाता था। आगे हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं इसमें। गोत्र शब्द, गोत्र काफी इंपॉर्टेंट है। गोत्र शब्द का उपयोग अभी भी हमारे भारतीय संस्कृति में होता है। तो वैदिक काल में गोत्र उस जगह को कहा जाता था जहां आर्य गाय का पालन पोषण करते थे, गाय का पोषण करते थे। गाय के रहने का स्थान, गाय के रहने का स्थान गोत्र के लिए उपयोग होता था। समुच्चय कुल का गोधन पाला जाता था, ऐसा लिखा है वेद में, समुच्चय कुल का गोधन पाला जाता था। समुच्चय कुल का गोधन पाला जाता था, यहीं से गोत्र आया है। फलाना किस गोत्र का है, बिहार यूपी के संस्कृति में काफी चर्चा में है। ब्रीही, ब्रीही शब्द, ब्रीही चावल के लिए आया है। मृदक मूंग के लिए आया है। इच्छु गन्ना के लिए आया है। यौ जौ के लिए आया है। पणी व्यापारी को कहा जाता था पणी। वेकनाट जो सूद पे पैसा देता था उसे वेकनाट कहा जाता था, सूदखोर, ऐसा शब्द आया है ऋग्वेद में। भागदूत, भागदूत शब्द जो है राजस्व कर जमा करने वाला होता था। राजस्व का जो कर जमा करता था उसे भागदूत कहा जाता था। तमसोमा ज्योतिर्गमय, बहुत फेमस शब्द है ये। तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये स्कूल में भी आप लोग देखेंगे कि हर जगह लिखा रहता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। ये शब्द सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। हम लोग आगे उपनिषद चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आया है ये कि तमसो मां ज्योतिर्गमय सबसे पहले कहाँ आया, तो बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी सबसे पहले चर्चा आई है। आगे देखेंगे हम लोग। श्वेता स्वतर उपनिषद का भी अर्थ पूछ रहा है। श्वेता स्वतर उपनिषद का अगर हम लोग अर्थ पूछेंगे तो क्या होगा? सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया, सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया। कई बार क्वेश्चन पूछा है ये कि किसका अर्थ होता है सफेद घोड़ों द्वारा खींचा गया? तो श्वेता स्वतर उपनिषद। अधन्य, अधन्य शब्द का उपयोग जो है वैदिक काल में, बहुत लोगों को याद भी होगा
अधन्य किसके लिए उपयोग हुआ है? गाय को कहा जाता था अधन्य। वैदिक काल में गाय को अधन्य कहा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट है यह अधन्य। उपाध्याय, उपाध्याय किसे कहा जाता था? वेद और वेदांत को पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता था? उपाध्याय। पढ़ाने वाला। तो सारा शब्द जहां से प्रश्न आ सकता है, वैदिक काल का जो भी शब्द था हम लोग कलेक्शन कर चुके हैं। इसको आप लोग काफी ध्यान से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। वैदिक कालीन हम लोग अगले टाइप पे चलेंगे, साहित्यिक स्रोत। वैदिक काल की जो भी हम लोग इतिहास में जिस भी पाठ का अध्ययन करते हैं, किस आधार के पर, जैसा कि 4 वेद हमारे, 4 वेद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद के जो भी स्रोत है, इसमें क्या क्या है, क्या क्या चर्चा है, उस पर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि ऋग्वेद मंत्रों का संग्रह है, ईश्वर महिमा, स्रोत, प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में 10 मंडल है कुल, 1028 सूक्त है, 10,552 ऋचाएं। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वेद में क्या है? मंत्रों का संग्रह। ईश्वर की महिमा की चर्चा किस वेद में है? ऋग्वेद में है। स्रोत और प्रार्थनाएं कहाँ है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 है। 1028 में 1017 शाकल हैं और 11 बालखिल्य है। ऋचाएं 10,552। सामवेद, दूसरा वेद जो अपना है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है संगीत। तो संगीत और गायन, इसमें होता था ये कि जो भी मंत्र हैं वैदिक, उसको गायन विधि द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऋग्वेद पे आधारित इसकी सारी रचनाएं हैं। क्वेश्चन आता है कि कौन सा वेद ऋग्वेद पे आधारित है? सामवेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो भी वैदिक मंत्र था उसको कर्मकांड, यज्ञ, बलिदान, ये सब विधि विधान का इसमें चर्चा है, कैसे किया जाएगा। अथर्ववेद में आते हैं। अथर्ववेद काफी व्यापक है, इसमें सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पहलू पर केंद्रित है। क्वेश्चन आता है कि सामाजिक जीवन के व्यवहारिक पहलू पर कौन सा वेद केंद्रित है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, रोग, स्वास्थ्य, औषधि, जादुई माया, वशीकरण, आयुर्वेद, जीवन विज्ञान, सबका चर्चा है। जैसा कि हम लोग हिस्ट्री का ये अपना पार्ट 30 डेज प्लान में है ये, तो हम लोग शॉर्टली चल रहे हैं। तो अगर विस्तृत किया जाए तो और भी बड़ा होगा। ऋग्वेद पे आधारित प्रश्न और भी हैं, हम लोग इसको आगे करेंगे। कि 10 मंडल है ऋग्वेद में। एक एक करके हम इस पे चर्चा करेंगे कि इसकी रचना किसने की और क्या इसका महत्व है। जैसा कि वेद की रचना किसने की थी? वेद व्यास ऋषि ने। सबको पता भी होगा, और नहीं पता है तो आप इसको ध्यान करिए। और वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, क्योंकि हम लोग मंडल पे अब जब चर्चा कर रहे हैं कि मंडल के कौन कौन से रचनाकार हैं, तो वेद का भी बताना जरूरी था यहाँ। वेद व्यास ऋषि ने वेद की रचना की। वैसे ही अब देखेंगे 10 मंडल। प्रथम मंडल की रचना मच्छुछंदा और मेघातिथि ऋषि का चर्चा आता है। द्वितीय की चर्चा गृहसमंत ऋषि। तृतीय की रचना विश्वामित्र। तृतीय मंडल काफी महत्वपूर्ण है, इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। ओम भूर्भुवः स्वः, सब गाते हो गए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र जो है इसी में आया है। इसकी रचना किसने की है? विश्वामित्र ऋषि ने। क्वेश्चन आएगा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ऋषि ने की। तृतीय मंडल में। चतुर्थ मंडल की रचना किसने की? वामदेव ऋषि। पांचवा मंडल अत्रि मुनि। छठा भारद्वाज। सातवां वशिष्ठ। सातवें मंडल में दशराग के युद्ध का चर्चा आता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, दशराग के को हम लोग पूरा अच्छे से करेंगे।
परुसरणी नदी के तट पे राजा भरत राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच होता है दशरथ के युद्ध। तो 7वें मंडल में इसकी चर्चा है। 8वां मंडल आणव और अंगिरा द्वारा किया गया था। 9वां मंडल अंगिरा और अन्य द्वारा किया था। 9वां मंडल भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोम पे पदार्थ की चर्चा कहाँ आई है? क्वेश्चन आता है कि सोम पे पदार्थ की चर्चा कहाँ आई है, तो 9वें मंडल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां मंडल भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसको विमदा इंद्रा सची द्वारा इसकी रचना की गई थी। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था की चर्चा सबसे पहले आती है। चतुर्वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें ब्रह्मा जी के अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। चारों की शूद्र की चर्चा सबसे पहले यही आती है। इसके पहले ऋग्वेद में हालांकि वर्ण शब्द का उल्लेख, क्वेश्चन आता है कि वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ आता है? वर्ण शब्द, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वर्ण शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ आता है? ऋग्वेद में। और इसके 10वें मंडल में शूद्र वर्ण का सबसे पहले उपयोग आता है। वैदिक काल से संबंधित भोगोस्कोई अभिलेख वैदिक देवताओं का सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण है ये भोगोस्कोई, और एकमात्र अभिलेखीय प्रमाण है ये वैदिक काल से संबंधित। इसमें प्रश्न आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग अच्छे से देखिए ध्यान से। ये भोगोस्कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो तुर्की के एशिया माइनर से। इसके टाइम से कई बार प्रश्न आ चुका है। 1400 BC का था ये। इसमें किन वैदिक देवताओं की चर्चा होती है? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, 4 देवता हैं। हमेशा प्रश्न आता है किन की होती है और किन की नहीं होती है। 3-4 को आप लोग देख लीजिए, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। हित्ती और मित्रानी राज्य के संधि का उल्लेख है इसमें। 2 राजाओं के बीच हित्ती और मित्रानी, ये मध्य एशियाई देश के राजा हैं जिनके संधि के बारे में चर्चा है। इसकी खोज कब की गई? 1907 में ह्यूगो विंकलर ने इसकी खोज की थी। इसकी इस अभिलेख की लिपि क्या है और भाषा क्या है? तो लिपि इसकी किलाक्षरी लिपि है। संस्कृत भाषा में ये अभिलेख है। ये देखिए, भोगोस्कोई में तुर्की में पाया जा रहा है, संस्कृत में, बहुत बड़ा उपलब्धि है ये। सबसे पुराना अभिलेखीय प्रमाण है वैदिक देवताओं से। आर्यों के भारत आगमन का एक अभिलेखीय प्रमाण भोगोस्कोई अभिलेख आर्यों के इतिहास के संबंध में जानकारी देता है। मध्य एशिया से आर्य संस्कृति का प्रसार कैसे हुआ, लौहकालीन सभ्यता की जानकारी देता है। ईरान से भारत के आगमन की सूचना, ये क्वेश्चन पूछा है। ईरान से आर्यों के भारत आगमन की सूचना कहाँ से प्राप्त होती है? भोगोस्कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। तो साहित्यिक स्रोत में अभिलेखीय प्रमाण में एकमात्र ऐसा ही अभिलेख है जो वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी देता है, जिसका नाम है भोगोस्कोई अभिलेख। वैदिक कालीन साहित्यों से संबंधित प्रश्न पे आगे चर्चा करेंगे हम लोग कि वेद मंत्रों की रचना। कुछ विदुषी महिला से प्रश्न आता है हमेशा। विदुषी महिला कौन कौन थी? विद्वान महिला बोला जाता है। विदुषी का होता है विद्वान। लोपामुद्रा, पाला, घोषा, विश्ववारा, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कौन विदुषी महिला थी, नहीं थी। आप इन 4 को ध्यान रखेंगे, लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्ववारा। बाल गंगाधर तिलक पे प्रश्न आता है, इन्होंने क्या विचार दिया था आर्यों के निवास स्थान पर? इनकी कौन सी बुक थी? तो द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, वेदों में आर्कटिक का घर। इसमें इन्होंने आर्यों के निवास स्थान पर चर्चा किया है। कहा कि ये उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे, आर्कटिक प्रदेश से आए थे। 2-3 प्रश्न बनता है इस पर। गोत्र शब्द की चर्चा सबसे पहले कहाँ आई? तो ऋग्वेद में आई है सबसे पहले चर्चा गोत्र शब्द की। पूर्व वैदिक आर्य थे, प्राकृतिक पूजक और यज्ञ पे विश्वास करते थे। ऋग्वैदिक आर्य किस पे करते थे? बलि और कर्मकांड पर विश्वास करते थे। आगे हम लोग दशराग के युद्ध पर चर्चा करेंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिए ध्यान से। वैदिक काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है दशराग युद्ध।
दसरा के युद्ध पे प्रश्न सारे, कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जहां पूछा नहीं गया है। इस पर देखेंगे किस टाइप से प्रश्न आ सकता है और कहां कहां से आ सकता है। दसरा के युद्ध, जैसा कि नाम से ही लग रहा है 10 राजाओं का युद्ध। ये भरत कबीले के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। इसके समय पर इतिहास में विवाद है कब हुआ था, तो ऐतिहासिक जो भी स्रोत हैं उसमें 3 पाया गया, 1700 BC से 1000 BC, 3000 BC या 1450 से 1300 BC। ऋग्वेद के किस मंडल में दसरा के युद्ध का चर्चा है? प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के किस मंडल में दसरा के युद्ध का चर्चा है? तो 7वें मंडल में। किस नदी के तट पर दसरा के युद्ध लड़ा गया? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। परुसणी नदी, परुसणी को आधुनिक रावी नदी कहा जाता है। राजा सुदास के गुरु या सलाहकार कौन थे? गुरु वशिष्ठ। 10 राजाओं के गुरु कौन थे? गुरु विश्वामित्र। 10 राजाओं में ये लोग पुरु कबीला से संबंधित है। पुरु कबीला, उसमें नेतृत्व कौन किया था? संवरण नामक राजा किया था। संवरण, इसको ध्यान दीजिएगा, कहीं मिलेगा नहीं जल्दी। राजा सुदास जो है तुत्तुसु भरत कबीले का एक है, तुत्तुसु, उसका नेतृत्व कर रहे थे। 10 राजाओं में कौन कौन थे? 10 जो राजा थे, पुर्रु, यद्दु, तुरुस, अनु, द्रुहु, अलिन, पक्त, भलान, शिव, विषाणिन, ये 10 राजा है। कभी कभी प्रश्न आता है कौन से 10 राजा में नहीं शामिल हैं, कौन से हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो राजा सुदास विजयी रहे। अकेले राजा सुदास विजयी हुए इस युद्ध में, और 10 राजा जो है युद्ध हार गए। तो दसरा के युद्ध पर यह प्रश्न हुआ। वैदिक काल के और भी प्रश्न अलग अलग सेक्शन से आते हैं, जैसे कि इनके जीविकोपार्जन का साधन क्या था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, शासन प्रणाली कैसा था, शासन प्रणाली में सभा और समिति का महत्व। सभा और समिति काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम में आप इसको देखेंगे, क्वेश्चन आता ही आता है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कैसे प्रश्न आता है। तो वैदिक कालीन जो भी अर्थव्यवस्था थी, जीविकोपार्जन का साधन कृषि और पशुपालन था। पशुपालन में गाय का काफी महत्व है, जिसको अदन्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वंश परंपरागत राजतंत्र, शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र पर था। पुत्र का पुत्र उत्तराधिकारी हो सकता था। राजा का हालांकि चुनाव का भी चर्चा है इसमें, कि समिति कैसे चुनाव करती है, आम जनता भी उसमें भाग लेता है, लेकिन ज्यादातर वंश परंपरा पर ही होता था। आगे देखेंगे कि शासन प्रणाली में सभा और समिति का क्या भूमिका है। सभा और समिति, जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां, क्वेश्चन कई बार पूछा है कि प्रजापति की 2 पुत्री किसे कहा जाता है, तो सभा और समिति की। कहाँ कहा है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख है, सभा और समिति का। सभा और समिति में हम डिफरेंस देखेंगे, अंतर, सभा और समिति में अंतर क्या है। जैसे कि अब आज के समय भी आप देखते हैं संसद 2 भाग में बटा हुआ है, राज्यसभा और लोकसभा। इसी से हम लोग तुलना करेंगे। सभा राज्यसभा था उस समय का, और समिति लोकसभा था। राज्यसभा में आज भी विशिष्ट लोग बैठते हैं, कुलीन लोग बैठते हैं, श्रेष्ठ बैठते हैं, वृद्ध बैठते हैं, विद्वान बैठते हैं, अभिजात बैठते हैं, विशेष। उस समय पुजारी, आज ये पुजारी का नहीं है, इसमें वैदिक काल में पुजारी सभा में बैठते थे। सभा का काम होता था न्यायिक कार्य, बहुत क्वेश्चन पूछा है, न्यायिक कार्य, राजा को सलाह देना। कौन करता था? सभा। इसका प्रमुख होता था सभापति। अथर्ववेद में एक शब्द का यूज हुआ है निरिष्ठा, सभा के लिए, जिसका मतलब है कि अगर इसकी कोई भी आदेश आए तो उसका अवहेलना नहीं कर सकते। निरिष्ठा शब्द का यूज हुआ है। समिति आज के लोकसभा के समान है, बड़ी इकाई है, व्यापक है, जबकि सभा छोटी इकाई है। आम जन इसमें भाग लेते थे समिति में। राजा के चुनाव में इसका योगदान होता था। सार्वजनिक चर्चा, धार्मिक, दार्शनिक, जनजाति, सामुदायिक चर्चा इसमें होता था। और इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था और शासन प्रणाली कैसे काम करती थी।
वैदिक कालीन धार्मिक और देवी देवताओं पर प्रश्न लगातार पूछा जाता है, जैसे कि इनका स्वरूप कैसा था, तो ये बहुदेववादी थे, एक प्रश्न ये बनता है। हालांकि जैसे प्रकृति से देवी देवताओं को जोड़ा गया है, जैसे आकाश के देवता सुस्थान कहा जाता था, अंतरिक्ष के देवता अलग होते थे, पृथ्वी देवता अलग होते थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किसको समर्पित है, तो इंद्र को है 250, ये प्रश्न काफी पूछा गया है। अग्नि को 200, द्वितीय स्थान पे। इंद्र पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्र देवता किस किस क्षेत्र में थे ये भाई संबंधित, तो युद्ध के देवता माने जाते थे, वर्षा के देवता माने जाते थे, इन्हें पुरंदर कहा जाता था, किलाओं को तोड़ने वाला, झंझावत के देवता, आंधी, तूफान, वृत्तासुर हंता, वृत्तासुर नामक एक राक्षस को मारने वाले थे ये, सोमापा, सोमापा जैसे कि हम लोग ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम रस का चर्चा किए थे, तो सबसे अधिक सोम रस सेवन करने वाले कहे जाते हैं सतक्रति, 100 शक्ति का स्वामी, पापियों को दंड देने वाला इंद्र। इंद्र पे बहुत तरीके से प्रश्न ये पूछा जाता है। इसके अलावा एक उपनयन संस्कार पे प्रश्न आता है, उपनयन संस्कार। आज भी आप लोग देखते होंगे कि जनेऊ वगैरह लोग पहनते हैं, तो इसमें जनेऊ धारण किया जाता था और बच्चा जो है जब शिक्षा ग्रहण करने जाता है, शिक्षा ग्रहण के लिए घर से ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, इसके बाद तो इसमें अलग अलग जो भी वर्ग थे उस समय चतुर्वर्ण में, तो अलग अलग मंत्र की चर्चा है। इस पे प्रश्न आता है कि ब्राह्मणों के बच्चों का जो उपनयन संस्कार होता था तो किस मंत्र का उच्चारण करते थे, तो गायत्री मंत्र, ये क्वेश्चन हो गया एक। दूसरा, क्षत्रियों के जो बालक हैं तो उनका होता था त्रिष्टुभ मंत्र, त्रिष्टुभ मंत्र। दूसरा ये हो गया वैश्य जाति के लोग जगती मंत्र। ये 3 प्रश्न इस पे बनता है। बाकी जो भी धर्म और देवी देवताओं से प्रश्न है ये है, और विविध में हम आगे भी इसको कवर करेंगे। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, पुरोहित और उपवेद पे भी प्रश्न आता है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन सा अरण्यक है, पुरोहित है, उपवेद है। जैसे जैसे वैदिक काल में हम देखेंगे कि वेद को समझना काफी मुश्किल हो गया था, उसके लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ रखा गया, अरण्यक रखा गया, पुरोहित रखा गया, उपवेद रखा गया कि लोगों को समझ में आए और उसकी जो भी क्रिया विधि है उसको की जाए। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी, कौशितकी को शंखायन भी कहा जाता है। इसी प्रकार सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ तांड्य, षड्विंश, जैमिनीय, पंचविंश भी कहा जाता है तांड्य को। वैसे ही यजुर्वेद का, यजुर्वेद 2 भाग होते हैं यजुर्वेद के, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण का अलग ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय, शुक्ल यजुर्वेद का अलग ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। काफी क्वेश्चन पूछा गया है, गोपद किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अरण्यक, अरण्यक वन में, वन का एक पर्यायवाची है अरण्यक, वन में लिखा गया था, काफी रिसर्च किया गया था ऋषि मुनियों द्वारा वन के अंदर कि वेद को थोड़ा आसान बनाया जाए, लोगों को समझाया जाए। तो ऋग्वेद का अरण्यक ऐत्रेय और कौशितकी ही है। सामवेद का अरण्यक छंदोग्य, अरण्यक और जैमिनीय, जैमिनियों को तवलकार भी कहा जाता है। यजुर्वेद का अरण्यक मैत्रायणी, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, काफी महत्वपूर्ण है कि किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। अब किस वेद का कौन पुरोहित होता था जो मंत्रों का उच्चारण करता था? होता, होता ऋग्वेद का पुरोहित है, उद्गाता सामवेद का पुरोहित है, अधर्वयु यजुर्वेद का पुरोहित है, ब्रह्मा अथर्ववेद का पुरोहित है। इसी प्रकार सभी वेदों के एक एक उपवेद की रचना की गई।
उपवेद में आयुर्वेद, ऋग्वेद का एक उपवेद है, गंधर्ववेद, सामवेद का उपवेद है, धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित यजुर्वेद का उपवेद है, स्थापत्यवेद अथर्ववेद का एक उपवेद है। इसमें वस्तुकला, भवन, नगर नियोजन इनकी चर्चा है। जैसा कि हम ये क्लास 30 डेज का अपना प्लान है, टारगेट बीपीएससी को लेकर के हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं यहाँ। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये चित्र। अगर चित्र भी आप ध्यान में रखेंगे तो किसी एग्जाम में क्वेश्चन कभी मिस नहीं होगा। उपनिषद, वैदिक काल के अंत में उपनिषद का रचना होता है, जिसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदों के अंत में आया, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है कि समीप बैठा करके ज्ञान देना। गुरु अपने शिष्य को समीप बैठा करके ज्ञान देता था। उपनिषद का काफी महत्व है। वैदिक काल में के अंत में ऐसा हुआ कि जो भी कर्मकांड, विधि विधान थे काफी जटिल हो गया, आम जनता के समझ से बाहर हो गया। इसलिए उपनिषद की रचना की गई कि आम जन को समझ में आए। तर्क पे बल दिया गया, दर्शन पर बल दिया गया, ज्ञान पे बल दिया गया। इसमें दार्शनिक भजन क्वेश्चन आता है। दार्शनिक भजन, ब्रह्मांड विज्ञान, नैतिकता पर चर्चा की गई। नैतिकता, मोक्ष की चर्चा की गई। क्वेश्चन आता है मोक्ष की कहाँ चर्चा की गई, तो उपनिषद में। ये सब प्रश्न है। दार्शनिक भजन, ब्रह्मा विज्ञान, तर्क, ज्ञान, दर्शन उपनिषद से संबंधित है। हर वेद का अलग अलग उपनिषद है। ऋग्वेद का ऐत्रेय, कौशितकी, आत्मबोधोपनिषद, निर्वाण उपनिषद, नादबिंदु उपनिषद, त्रिशिखोपनिषद और भी अन्य नाम है। बट ऐत्रेय और कौशितकी से ही प्रश्न आते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। सामवेद, छांदोग्य काफी फेमस उपनिषद है। इस पे प्रश्न हम लोग आगे करेंगे। मैत्रेयी भी है, केनोपनिषद भी है, जाबाली उपनिषद और विसावित्री कुंडिका सन्यासी। यजुर्वेद में शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद का अलग अलग उपनिषद है। बृहदारण्यक और इस बृहदारण्यक पे क्वेश्चन आता है, आगे हम चर्चा करेंगे इस पे। तैत्तिरीय, कठोप और श्वेताश्वतर, ये सफेद घोड़ा वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अथर्ववेद में मुंडकोपनिषद, मांडुक्य प्रश्न। मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते प्रश्न आता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये अथर्ववेद से लिया गया। उपनिषद का काफी महत्व है, क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। प्रश्नों पे आगे हम इसको चर्चा करेंगे। जैसे कि उपनिषद काल में कुछ राजा हुए थे, इस पे प्रश्न आता है कि केकई के राजा कौन थे, अश्वपति। विदेह के राजा कौन थे, जनक। पंचाल के राजा कौन थे, प्रावण, जाबाली। काशी के राजा कौन थे, अजातशत्रु। उपनिषद काल में ये राजा थे, केकय, विदेह, पंचाल, काशी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बराबर, ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वरुण देवता संबंधित थे, नैतिक व्यवस्था के प्रधान। ऋतुस्य गोपा प्राकृतिक नियम से संबंधित थे। देवताओं के पुरोहित कौन थे, गुरु बृहस्पति। देवी देवताओं का एक बार चर्चा फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लेंगे कि ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं की चर्चा है, 33। उसमें इंद्र को सबसे अधिक समर्पित है मंत्र 250, अग्नि को 200, सोम को 123, अश्विन 56, वरुण 46, मारुत 38, मित्रा 28, सावित्री 11, सूर्य 8 और सरस्वती को 3। तो 33 कुल देवी देवताओं की चर्चा है ऋग्वेद में। उसमें से सबसे अधिक मंत्र किसको समर्पित है, तो इंद्र को समर्पित है। बहुत क्वेश्चन पूछा है ये। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि पुरुष मेघ की चर्चा, राजा विदेह माधव की कथा, सत्यकाम जबाल
संवाद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद काफी इंपॉर्टेंट, नचिकेता यम संवाद, कहाँ कहाँ ये आया है और कैसे कैसे प्रश्न इसके आते हैं हम लोग देखते हैं। पुरुष मेघ की चर्चा शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद दोनों में आता है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण में। जो ऑप्शन हो विकल्प आप उसी को मारिए। शतपथ ब्राह्मण पे पूछ चुका है क्वेश्चन। गणना अध्यक्ष किससे संबंधित है, तो आय व्यय से, वैदिक काल में। राजा विदेह माधव की कथा, राजा विदेह माधव की कथा कहाँ से आया है, ये शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा है। उत्तर वैदिक काल में जो संस्कृति आर्य संस्कृति की धुरी मानी जाती थी, कुरु और पंचाल राज्य को, सत्यकाम जाबाल कथा, छांदोग्य उपनिषद में इसकी चर्चा है। गंगा का ऋग्वेद में कितनी बार चर्चा है, एक बार, कई बार प्रश्न पूछा है। नचिकेता यम संवाद कठोर उपनिषद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए सामने से देख करके। और संवाद से तो प्रश्न आता ही आता है, इसमें सारा संवाद कवर हो चुका है। काल के बाद भी कुछ ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे पुराण महाभारत, इससे प्रश्न सूत्र काल में भी देखेंगे हम लोग, धर्मशास्त्र का काल रहा, वहां से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जैसे कि पुराण हमारे 18 हैं, इसमें देवी देवताओं और जो भी महान राजा हुए उनके वंशों का विवरण है पुराण में। कुल 18 पुराण हुए। इसकी रचना लोमहर्ष और उग्रश्रवा ऋषि ने की। सबसे पहला पुराण मत्स्य पुराण को माना जाता है, सबसे शक्तिशाली और बड़ा पुराण स्कंद पुराण माना जाता है। सबसे नया पुराण कालिका, कल्लिक, महाभागवत, नारदीय, सौर पुराण इनका नाम है। इसमें देवी काली को ऐसा कहा जाता है कि यह समर्पित है, देवी काली। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की चर्चा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वायु पुराण में गुप्त वंश की चर्चा है। विष्णु ब्राह्मण पुराण भी गुप्त वंश से संबंधित है। पुराणों पर मोटा मोटी इतना क्वेश्चन आता है। वैदिक काल में हम वैदिक काल और उसके बाद के भी कुछ कालों से प्रश्न इसमें विभिन्न हम कवर करेंगे। जैसे कि वेदांत कितने हैं, तो 6 हैं, सीधे प्रश्न आता है, आप सीधे सीधे देख लीजिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, कौन सा वेदांग है नहीं है, ये प्रश्न आता है। विस्तृत हम नहीं करेंगे, यहाँ हमारे पास टाइम बहुत कम है। ऋग्वेद में कितने नदियों की चर्चा है, 25, ये प्रश्न है एक। वेदांग हो गया। जो 10 मंडल हम किए थे प्रश्न कि ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं, 10, उसमें से 2 से जो 7वां मंडल है सबसे महत्वपूर्ण है और प्राचीन है, ये प्रश्न आया है। पंचजन, जो दशराग्र युद्ध हम लोग किए थे उसमें पंचजन कौन थे, यदु, द्रहु, पुरु, अनु, तुर्वसु। इसमें आता है सुमेलित करने के लिए, इसमें से कौन पंचजन में आता है कौन नहीं आता है, ये प्रश्न आता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन थी, तो ब्राह्मी लिपि थी और भाषा संस्कृत था इसका। ऋग्वेद आर्य जो है कवच और शस्त्र जो भी धारण करते थे वो सोने का होता था, उन्हें ज्ञान था कि नहीं, ऐसा प्रश्न आया है। ऋग्वेद में वर्णित अवेस्ता ईरान से संबंधित है, ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है। अवेस्ता शब्द किससे संबंधित है, ईरान से। ऋग्वेद आर्य घोड़े को पालतू बनाते थे, ऐसा प्रश्न पूछ चुका है। वाजपेयी संहिता किससे संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी शॉर्ट में आपको बहुत सारा प्रश्न मिल जाएगा। काल के बाद के काल से कुछ प्रश्न आता है कि जैसे पुरुषार्थ कितने थे, आश्रम कितने हैं, महायज्ञ, पंच महायज्ञ में कौन कौन से आते हैं, सूत्र काल कब से कब तक रहा, ब्राह्मण युग कब से कब तक रहा, संस्कार कितने हैं, महाभारत पर प्रश्न आता है, अछूत की अवधारणा कब आई, ये सब हम देखेंगे करके। 4 पुरुषार्थ हमारे शास्त्र में माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये प्रश्न आता है। 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। पंच महायज्ञ की चर्चा है गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्म, देव, पितृ, भूत, अतिथि।
ब्राह्मण युग कब से कब तक माना जाता है? 800 से 600 बीसी, सूत्रकाल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, संस्कार कुल 16 है। महाभारत के अन्य नाम पूछे जाते हैं, जय संहिता, शस्त्र शास्त्री संहिता, 1 लाख श्लोकों वाला संहिता। महाभारत की रचना वेद व्यास ऋषि ने की थी, जो कि संस्कृत भाषा में की थी। यहाँ पूछा है कि गीता का मूलतः कौन सा भाषा है, तो संस्कृत। समुद्र मंथन में वासुकी से प्रश्न आया है। जो भी थोड़ा सा भी अध्यात्म का जानकारी होगा, हिंदू धर्म का जानकारी होगा, वो कर देगा इसको। अछूत की अवधारणा कब आई? ये सूत्र काल में अछूत की अवधारणा आई है। हालांकि सारे प्रश्न हम कवर कर चुके हैं वैदिक काल का। बाकी ये अपना टारगेट बीपीएससी बैच का पार्ट 3 यहीं खत्म होता है दोस्तों। आगे हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 में। जय हिंद, जय भारत। इसको आप लोग ध्यान से करिए, जिसको भी बीपीएससी कंप्लीट करना है वो करे। ठीक है बात दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद।